हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। देखिए, अपन क्वेश्चन करने वाले हैं आज खर्चा, बचत एवं कमाई, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग के जो टाइप होता है उस टाइप को अपन खत्म करेंगे आज की वीडियो के अंदर। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर गलत नहीं होगा और कम से कम समय में अपन सोल्व करेंगे। जैसे कि यार रमेश saves 26.3% of his monthly income salary when his expense are increased by 20% is able to save रुपए 4080 पर मंथ। हिज मंथली सैलरी बताओ अपने पास में क्या होगी। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा। तो आप इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 80/300। 10 से 10 कट गया तो 4/15 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर अपन इनकम लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ पे सेविंग लिखते हैं, तो इनकम अगर 15 है तो अपने पास में सेविंग क्या है, 4 है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला एक्सपेंडिचर 11 हो जाएगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो इनकम होता है। अब इसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट हो गया। 11 का 20% कैसे निकालेंगे? 11 सही 1/5 हो गया, जो कितना बन जाएगा 2.2। अब एक बात हो, इनकम फिक्स है तो 2.2 अगर ये बढ़ा है तो ये 2.2 कम हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 में से 2.2 घटाएंगे तो 1.8 आ जाएगा। और 1.8 की क्वेश्चन में कितनी देर की है, तो आपने बोला वो देर की है 4080 देर की है। अब आप एक की वैल्यू निकालो सबसे पहले, वो कितनी आएगी, तो आपने बोला 4080। एक जीरो और लगा लो ताकि पॉइंट हट जाए, ये 18 हो गया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इनकम की बतानी है, जो कि 15 है। अब इससे कैंसिल आउट करो, 5 3 15 होता है, 6 3 18 होता है। इसको सोल्व करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 6×36, 4 8 6 48, 6800 इंटू 5। और इसे भी सोल्व कर लो, 0 0 8 5 40, 4 6 5 30, 31 32 33 34, 34,000 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो अपने पास 75% का मतलब क्या होगा कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अगर ये 4 रुपए कमाता है तो 3 रुपए तो ये खर्च कर देता है और एक सेविंग के अंदर रखता है। अब बोला इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम 20% इंक्रीमेंट हुआ है अपने पास में, और एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये हमेशा याद रखना, एलिगेशन से करेंगे अपने पास में। अपने को इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता चल गया है कि 3:1 होगा, तो ये 10% हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 10%। अब देखो ये 10% है तो ये 1 है तो ये 3 होगा, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये कितना आएगा, तो आपने बोला ये 30% आएगा। और ये 30 आएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ऐड हो जाएगा 50%। यानी इन सेविंग के अंदर कितना चेंज होने वाला है, तो आपने बोला 50% होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट की तरफ अगर अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट अपने पास में ये वाला है, इनकम ऑफ ए पर्सन इज 80% मोर देन एक्सपेंडिचर। यानी अपने पास में एक्सपेंडिचर 100 है तो इनकम कितनी है अपने पास में 180 है। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग बताओ कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला सेविंग तो 80 हो जाएगी। या इनका रेशियो लें तो ये आ जाएगा 4:5। अब इन्होंने बोला है कि इनकम में 11% का चेंज हुआ है और एक्सपेंडिचर में 7% का। तो अगर अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 में से 11 गए, कितने बच गए अपने पास में, तो आपने बोला 4 आएगा जी। और अगर ये 4 आ गया तो ये कन्फर्म है 5 आएगा। 11 और 5 कितने हो गए, 16%। तो चेंज कितने का होगा, 16% का चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बात करें कि दी मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वो 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है, देखो एक्सपेंडिचर ऊपर लिख लिया और इनकम अपने पास में ये लिख ली। तो अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ तो ये तो लिख लो यहाँ पे 135,000 और यहाँ पे ये है 9,000। तो ये एक बार अंतर निकालो कितना आएगा। आपने बोला 10 यानी 4500 आ जाएगा अपने पास। तो ये देखो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या एक दूसरे की डबल है। यानी अगर इनकम सेविंग 1 है तो अपने पास में सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर 2 है। अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 40%, इनकम में 40% का इजाफा हुआ है और एक्सपेंडिचर 7% का इजाफा हुआ है। तो 7 में से अगर 40 गए तो कितना बच गया अपने पास में, आपने बोला 10 20 30 40 30 33% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आपने बोला जी ये हो जाएगा 66%। और ये 66%, तो ये अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी। ये अपन ने गलत कर दिया क्या, सही तो किया है। ये हो जाएगा अपने पास में 66 में से 40, 6 6 4 10, 106% के समथिंग वैल्यू आ रही है। क्या ये राइट है कि गलत है, बताओ। गलत लिख दिया क्या अपन ने, मेरे को लगता है अपन ने सही लिखा है, कोई इश्यू नहीं है अपने पास में। पर यहाँ पे 0 0 5 9 10 3 1 4 4500, 2 0 90 हो गया, यानी सेविंग एक्सपेंडिचर डबल हो गया।
इन्होंने बोला अपने पास में कि 40% तो इनकम इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 7% का। तो 7 में से 40 गए तो 33%, तो ये 66 आएगा। सही तो किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगता है यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक दिया गया। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में नेक्स्ट है अपने पास में ये, इफ ए पर्सन सेल्स 10% ऑफ इनकम आफ्टर 2 years इनकम इज इंक्रीज बाय 18% बट हिज सेविंग रिमेन द सेम। अब इसका मतलब देखो, ये सेल्स नहीं है, ये सेव्स है अपने पास में, यानी बचत करता है अपने पास में। कि 100 अपने पास में अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर तो हो गया 90 और सेविंग कितनी होगी अपने पास में 10 की। अब इसने बोला है कि आफ्टर 2 years इनकम इंक्रीज बाय 18%, यानी इनकम में 18% का इंक्रीमेंट होगा तो 18 बस यही बढ़ेगा अपने पास में प्लस का। अच्छा, बट इज सेविंग रिमेन सेम, यानी ये 0 है तो इसका मतलब ये होगा खर्चा बढ़ा है। कितना बढ़ा है अपने पास में? 18 का खर्चा बढ़ा है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एक्सपेंडिचर, तो 18 का खर्चा बढ़ा है लेकिन कितने के ऊपर? 90 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, एक जीरो कट गया अपने पास में, तो ये आ गया 20% इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास में खर्चा, बचत और कमाई के ऊपर पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो अपने पास में है वो वाला बेस्ट मेथड है जो आप लगा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइप से इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।